इस वीडियो में देखने वाले हैं जो पत्र लेखन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, फोर्थ ग्रेड में ये दिया हुआ है, पत्र लेखन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से पत्र का कौन सा प्रारूप है जो एक साथ एकाधिक अधीनस्थ कार्यालयों, अधिकारियों, अनुभागों को प्रेषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सोच सकते हैं अपने दिमाग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिपत्र। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्धशासकीय पत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो अर्धशासकीय पत्र होता है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, अगर आप सोच पा रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपने सोचा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर, अगर आपने ये सोच लिया है तो बिल्कुल सही है। इसमें विषय व संदर्भ लिखा जाता है। ठीक है ना, अर्थशास्त्र के जो पत्र होते हैं इनमें जो है विषय व संदर्भ लिखा नहीं जाता है दोस्तों। तो ये पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो अर्थशास्त्र के जो पत्र होते हैं उनमें हस्ताक्षर अधिकारी स्वयं लिखता है, ये बात सही है। इसकी भाषा व्यक्ति एवं मित्रतापूर्ण होती है। इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों बातें सही है दोस्तों, लेकिन ये बात जो है इसमें गलत दे रखी थी। ठीक है ना, तो ये कथन सही नहीं था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जो निश्चित समय के अंदर किसी पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में उत्तर प्राप्त करने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है। सोच सकते हैं आप इसका आंसर दोस्तों, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने इसका राइट आंसर अनुस्मारक सोचा है तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, निश्चित समय के अंदर किसी पत्र का उत्तर अगर प्राप्त नहीं हो तो उत्तर प्राप्त करने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है, अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यालय पत्र नहीं है। सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर राइट आंसर आपने सोचा है दोस्तों निमंत्रण, तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निमंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यालय पत्र नहीं है, तो निमंत्रण जो है कार्यालय पत्र नहीं होता है। विज्ञप्ति, अनुस्मारक और अधिसूचना तीनों ये जो है कार्यालय पत्र होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे जो है क्वेश्चन, कार्यालय पत्रों के अधोलेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर आपने इसका राइट आंसर आपका विश्वासी सोचा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हम पत्र के एंड में लिखते हैं ना आपका विश्वासी। ठीक है ना, आप तो यहाँ पे कार्यालय पत्रों के अधोलेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आपका विश्वासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया है आपके पास में, संक्षेपण, व्यक्तिगत, व्यावहारिक, आधिकारिक और पलवार। ठीक है ना, इनमें से कौन सा जो है पत्र लेखन का प्रकार नहीं है। सोचिए क्या राइट आंसर हो सकता है दोस्तों इसका। अगर आपने इसका राइट आंसर सोचा है संक्षेपण और पल वर्ण, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही सोचा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और ई। पत्र लेखन का प्रकार नहीं होता दोस्तों संक्षेपण और पल वर्ण। बाकी ये जो व्यक्तिगत, व्यावहारिक और आधिकारिक जो है ये पत्र लेखन के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता क्या है दोस्तों इनमें से। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर सोचिए आप। ठीक है, अगर आपने इसका आंसर विचारों में क्रमबद्धता सोच लिया है तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना दोस्तों, पत्र लेखन की अनिवार्य विशेषता नहीं होती है विचारों में क्रमबद्धता लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो ये जो पत्र दिए हुए हैं यहाँ पे इनमें से कोई एक पत्र जो है सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप सोचिए। ठीक है, अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर ए सोचा है तो बिल्कुल सही सोचिए हो। सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों निमंत्रण पत्र। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी पत्र है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञापन। ठीक है ना, ज्ञापन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी पत्र है ज्ञापन, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। अगर आपने इसका राइट आंसर बहुधीय सोचा है तो बिल्कुल सही सोचे हो। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुधीय। कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा दोस्तों, बहुधीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया था अपने पास में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसका राइट आंसर सोच पा रहे हैं तो जरूर सोच सकते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बहुधीय। ठीक है ना, सरकारी पत्र में अधोलेख के रूप में बहुधीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दो कथन दिए गए थे, पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। दूसरा कथन था सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। तो आप इसका राइट आंसर सोच सकते हैं दोस्तों रोक करके। ठीक है ना, आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा सही हो सकता है कौन सा नहीं। अगर आपने दोनों कथनों का सही बताया है तो आप बिल्कुल सही सोचे हो। ठीक है ना, दोनों ही कथन जो है इसमें राइट हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि एक पत्र के अंदर जो है दोस्तों मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है और सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। दोनों इसके कथन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है। तो कार्यालय ज्ञापन जो होता है उसको किस शैली में लिखा जाता है। सोच इसका राइट आंसर दोस्तों रोक करके सोच सकते हैं।
अगर आपने इसका राइट आंसर सोचा है अन्य पुरुष के बारे में तो बिल्कुल सही सोचे हो, ठीक है ना भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष। कार्यालय ज्ञापन निम्न से किस शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष की शैली में। इसके बाद देखिए आपने क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि पत्र लेखन की जो कला होती है उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, ठीक है। सोचिए आप इसमें क्या प्रमुख विशेषताएं हो सकती है पत्र लेखन की। अगर आपने इसका ऑप्शन सोचा है A B E वाला ऑप्शन नंबर द, तो बिल्कुल सही सोचे हो। स्पष्टता, सरलता और संक्षिप्तता, ये तीनों ही जो है दोस्तों पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था अपने यहाँ पे। पूछा गया था दोस्तों कि यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाए तो उसे क्या कहा जाता है। क्या आप इसका राइट आंसर सोच पा रहे हैं दोस्तों? अगर आपने इसका राइट आंसर संलग्न सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है ना। मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाए तो उसे क्या कहते हैं? संलग्न कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्या पूछा गया था कि नीचे जो है दो कथन दिए गए हैं और उन कथनों के बारे में आपको विचार करना है। किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहा जाता है। दूसरा कथन दिया जा रहा है कि उपयुक्त सूचना केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कथन एक सत्य है लेकिन दो असत्य है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझे दोस्तों कि किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात आपकी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगी। उपयुक्त सूचना केवल विश्वविद्यालयों के संदर्भ में सही है, ठीक है ना। केवल की वजह से यहाँ पे गलत हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया को पत्र का कौन सा रूप कहा जाता है। अगर आप इसका राइट आंसर सोच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर आपने इसका राइट आंसर अनुस्मारक सोचा है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? अनुस्मार कहलाती है। कथन दिए गए थे और पहला कथन था कि जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा हो तब उसे परिपत्र कहा जाता है। ये बात सही है कि नहीं है दोस्तों, ये आप सोचिए। इसके बाद में अगला कथन दिया गया था कि जो कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारी के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। कौन सा इसमें कथन जो है सही हो जाएगा दोस्तों? अगर आपने सोचा है कि एक और दो दोनों कथन सही हो जाएंगे तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है ना। दोनों ही कथन राइट है दोस्तों। जब कोई सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? परिपत्र कहा जाता है। कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना होती है। ये बात बिल्कुल सही है दोनों की दोनों, ठीक है। तो दोनों कथन इसमें सही हो जाएंगे। कि निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के प्रकार कौन से नहीं है। एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों, सरकारी जो पत्र के प्रकार कौन से नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर आपने सोचा है ACD वाला ऑप्शन से, ठीक है ना, तो बिल्कुल राइट सोचा है। ए में कार्यालय ज्ञापन भी सरकार पत्र नहीं होता है, ठीक है। और परिपत्र तो होता नहीं है, पहले भी देख लिया हमने। और अनुस्मारक भी जो है सरकारी पत्र नहीं होता है। तो ACD यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए आप यहाँ पे अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन कौन सा है। अधिकारी के लिए हम कौन सा जो है शब्द प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर अगर आपने सोचा है श्रीमान, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही सोचा है आपने, ठीक है। श्रीमान जो है हम अधिकारी के लिए प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है। तो हम ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रिपीटेड है, बहुत ज्यादा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आपने इसका राइट आंसर समीक्षा सोचा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है? समीक्षा जो है कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है। आप ये पहले भी देख लियो, अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मारक, ये सभी किसके उदाहरण है? कार्यालय पत्र के उदाहरण, ठीक है। और कार्यालय पत्र का यहाँ पे प्रकार कौन सा नहीं है? समीक्षा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अर्थशास्त्र के पत्र है उनके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अगर आप इसका राइट आंसर दोस्तों ये सोचा है कि यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है तो ये बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है ना। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अर्थशास्त्र की जो पत्र होता है वो अन्य अन्य पुरुष के रूप में लिखा जाता है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन गया था कि सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर आपने सोचा है कि अन्य पुरुष में लिखा जाता है तो बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है ना। सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं अन्य पुरुष में, पहले भी हमने देखा है रिपीटेड क्वेश्चन। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है। अगर आपने इसका राइट आंसर सोचा है कि यहाँ पे ये जो है ना सभी दोस्तों, ये सभी जो है निविदा सूचना के उद्देश्य होते हैं। सामान की आपूर्ति करवाना, निर्माण कार्य करवाना, सामान की नीलामी करवाना, ये सभी जो है निविदा सूचना के उद्देश्य होते हैं। अगर आपने ये सभी सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से जो कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है, तो कौन सा इनमें से जो है कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है दोस्तों। अगर आपने सोचा है कि आवेदन पत्र जो है कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कार्यालय जो पत्र है उसका मसौदा लिखते समय सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है। राइट आंसर सोचा है अपने स्थान का, तो ये बिल्कुल सही सोचा है। कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते समय सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है? अपने स्थान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप क्या होता है। अगर इसका राइट आंसर आपने सोचा कि आवेदन पत्र,
तो बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है। किसी पद पर जब नियुक्ति प्राप्त होती है तो उसमें लिखे गए जो पत्र का प्रारूप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? आवेदन पत्र, ठीक है। कि कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता? यहाँ पे दी गई बातें हैं, आप देखिए कि पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम या नाम और पता, स्वनिर्देश, बहुधीय, संदर्भ, संबोधन महोदय या मान्यवर, क्या नहीं लिखा जाता है इनमें से? अगर आपने इसका राइट आंसर सोचा है दोस्तों कि जो पत्र भेजता है उसमें पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम और पता नहीं लिखा जाता, तो ये आपने बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है ना। क्योंकि जब पत्र भेजा जाता है तो पत्र भेजने वाले अधिकारी का नाम और पता नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आप निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? तो अगर इसका राइट आंसर आपने सोचा है आवेदन पत्र जो सरकारी पत्र नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जो पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता था उसे क्या कहते थे दोस्तों? सोचिए, और अगर आप सोच पा रहे हैं कि अनुस्मार कहा जाता था तो ये बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं। फरवरी 2023 में सीईटी का क्वेश्चन है, 12th लेवल पे पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कार्यालय पत्र की विशेषता कौन सी नहीं होती दोस्तों? अगर आपने सोचा है कि पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए, तो ये बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है ना। पत्र सामासिक व अलंकारिक होने चाहिए, ये कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं होती है। बाकी ये सभी होती है दोस्तों। इनमें चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए। पत्र संक्षिप्तता व प्रभावोत्पादकता से युक्त होनी चाहिए। कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होनी चाहिए। ये सभी जो है कार्यालय पत्र की विशेषता होती है। बल्कि ये नहीं होती है कि पत्र सामासिक व अलंकारिक होनी चाहिए, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद देखिए परिपत्र में निम्न में से क्या नहीं होता है? तो परिपत्र में क्या नहीं होता दोस्तों? अगर आपने सोचा है कि संबोधन नहीं होता है परिपत्र के अंदर, तो बिल्कुल सही सोचा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था अपने पास में कि नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति संबंधी गजट में प्रकाशित सूचना जो है उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होती है दोस्तों? अगर आप इसका राइट आंसर सोच पा रहे हैं कि अधिसूचना होती है, तो बिल्कुल राइट सोच पा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि उत्तम पुरुष में लिखा गया व्यक्तिगत नाम से संबोधित सरकारी पत्र क्या कहलाता है? सरकारी पत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने सोचा है एक अर्ध सरकारी पत्र, तो बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है। पूछा गया था कि एकाधिक अधिकारियों या विभागों को प्रेषित सरकारी पत्र को क्या कहते हैं? अगर आप इसका राइट आंसर सोच पा रहे हैं कि परिपत्र कहते हैं, तो बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो कि कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर होता है, तो क्या होता है? कार्यालय का नाम होता है, और क्या होगा भाई, ठीक है, सबसे ऊपर कार्यालय का नाम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना प्रकाशन कहाँ होता है दोस्तों? इसका प्रकाशन होता है, अगर आपने सोचा है कि राजपत्र गजट में होता है, तो बिल्कुल सही सोचे हो, ठीक है ना भाई, राजपत्र गजट में। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन की पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? अगर आपने इसका राइट आंसर सोचा है अनुस्मारक, तो बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है। कि कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होती है? कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होती है? अगर आपने सोचा इसका राइट आंसर औपचारिक भाषा होती है, तो बिल्कुल सही सोचा है। पत्र है जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? हम जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अगर आपने सोचा है कि प्रेषित कहते हैं, तो बिल्कुल सही सोचा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो परिपत्र किस श्रेणी में आता है दोस्तों? अगर आपने सोचा है कि कार्यालय पत्र में आता है, तो बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है ना। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कथन पढ़ सकते हैं, आपको दिया हुआ है दोस्तों। और अगर आपने सोचा है कि इसमें पाने वाले को पद नाम से संबोधित किया जाता है, तो बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है ना। ये वाला अगर सोचा है आपने, तो ये बिल्कुल सही सोचा है। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में दोस्तों ये बात गलत कही गई है, ठीक है ना। पत्र और जो अर्ध सरकारी पत्र है उसके बारे में देखिए, ऊपर संस्था या कार्यालय के नाम, स्थान आदि का उल्लेख होता है, ये बात सही है। यथा स्थान, दिनांक और क्रमांक का उल्लेख होता है, बात बिल्कुल सही है। ऊपर बाई और प्रेषक का नाम, पद नाम लिखा जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सी हो जाएगी? पाने वाले के पद नाम को संबोधित नहीं किया जाता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग होता है सरकारी पत्रों में? किस संबोधन का प्रयोग करते हैं दोस्तों? अगर आपने महोदय सोचा है, तो बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है। इसके बाद में देखो पूछा गया है कि विभिन्न घटकों में से सरकारी पत्र कौन सा घटक नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर अगर अभिवादन सोचा है, तो बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है ना। जो विभिन्न घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता, तो अभिवादन नहीं होता है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? तो गजट में कौन सा प्रारूप प्रकाशित होता है दोस्तों? अगर आपने अधिसूचना सोचा है, तो बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है ना। गजट में अधिसूचना जो है प्रकाशित नहीं होती है। श्रेणी में आता है, तो परिपत्र की श्रेणी में आता है। अगर आपने सोचा है कि कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है, तो बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है ना। परिपत्र कार्यालय पत्र की श्रेणी में आता है। रहा था कि कार्यालय जो है कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, वो चीजें क्या होती है, ठीक है ना। सबसे ऊपर क्या लिखते हैं हम कार्यालय पत्र के अंदर? अगर आप सोच पा रहे हैं कि कार्यालय का स्थान लिखते हैं, तो बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कार्यालय का जो पत्र होता है ना दोस्तों, जो पत्र होता है कार्यालय का स्थान, उसमें निम्नलिखित स्तरों का क्रमिक लेखन इस प्रकार होता है कि कार्यालय का नाम लिखते हैं, जिसकी ओर से पत्र भेज रहे हैं, ठीक है ना, उसका नाम लिखते हैं सबसे पहले। फिर पत्र संख्या क्रमांक लिखा जाता है। फिर प्रेषक का नाम और पद लिखते हैं, और जिसके हम लिए हम लिख रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रेषित बोलते हैं, ठीक है ना। अभी पढ़ा हमने
फिर क्या लिखते हैं, 5वें नंबर पर स्थल लिखते हैं, ये प्रेषक मतलब जिसको बोलते हैं, और दिनांक लिखते हैं। फिर 6ठे नंबर पर क्या लिखते हैं, विषय लिखते हैं। 7वें पर क्या लिखते हैं, संबोधन। 8वें पर क्या लिखते हैं दोस्तों, पत्र का क्लेवर लिखते हैं। और 9 पर क्या लिखते हैं, स्व संबोधन लिखते हैं। 10 पर क्या लिखते हैं, हस्ताक्षर। और 11 पर संलग्न विवरण। और 12 पर क्या लिखते हैं, प्रतिलिपि प्रेषण। ठीक है ना। इस प्रकार ये पत्र की डिटेल थी। अब पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो अगर आपने इसका राइट आंसर सोचा है कि अनुस्मारक कहलाता है, तो बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है ना। ये पहले भी देखिए, 200 रिपीटेड क्वेश्चन है, आरएसएमएस एसबी एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 18 में। ठीक है ना। के बाद पूछा गया था कि जो व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन के क्या कार्य करता है, जो व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आपने सोचा है कि स्थायी पर लेखन कार्य करता है, तो बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है ना। इसमें टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है? टिप्पण लेखन में किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है दोस्तों, अधिकारी? तो ये करता है दोस्तों दाईं ओर। अगर आपने दाईं ओर सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यातायान के द्वारा देखिए दोस्तों, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अगर एक पत्र को बहुत सारे को भेज दोगे एक ही साथ तो उसे क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। अगर आपने ये भी सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है ना। कार्यालय, इसके बारे में जो पूछा गया क्वेश्चन था, तो कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए दोस्तों? बिल्कुल औपचारिक। अगर आपने सोचा है तो ये सही सोचा है। ठीक है ना भाई, औपचारिक भाषा होनी चाहिए कार्यालय पत्रों की। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? अगर आपने इसका राइट आंसर सोच लिया है कि परिपत्र को जो है 100 से अधिक लोगों को भेजा जा सकता है, तो बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है। फिर पूछा गया है कि किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? उसका राइट आंसर अगर आपने सोचा है कि अनुस्मारक जो होता है वो वापस याद दिलाने के लिए पत्र भेजते हैं, उसको कहते हैं, कि आपने बिल्कुल सही सोचा है। उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र है, अगर आपने इसका राइट आंसर सोचा है कि अर्थशास्त्रीय पत्र जो है उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, तो बिल्कुल सही सोचा है। अधिकारी को संबोधित करने की शैली जो होती है वो क्या क्या है दोस्तों यहाँ पे? अगर आपने इसका राइट आंसर सोचा है कि प्रिय श्री रमेश, तो बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है ना। अर्थशास्त्रीय पत्र में अधिकारी को जो संबोधित करते हैं उसकी शैली क्या होती है, प्रिय श्री रमेश। अगर आपने सोचा तो बिल्कुल सही सोचा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, कि अपने मोहल्ले में सफाई अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप क्या होगा? तो इसका रूप अगर आपने सोचा है कि श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका, तो ये आपने बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है ना। आरएसएमएस एलडीसी 9918 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना। और ये थे दोस्तों अपने पास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से देखिए सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। इससे तो ज्यादा क्या ही पूछेगा दोस्तों। ठीक है। पत्र लेखन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें तो इसमें थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।